इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कहीं और पर भी आने वाला है, अभी आया तो थोड़ा सा इसको देखते हुए चलते हैं। ठीक है, ये जो अपन अकाउंट बोल रहे हैं ना बार बार, अकाउंट 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 अकाउंट, ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से और समझ में आएगी जब अपन लेजर करेंगे, लेकिन अभी अपन थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। ठीक है, बार बार देखेंगे एक एक चीज। ठीक है, आ जाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स को कितने तरह से बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले अकाउंट्स को पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब पर्सन से रिलेटेड अकाउंट, और इम्पर्सनल मतलब पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स, ऐसे अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है। अब पर्सनल अकाउंट्स को भी ना कितने पोर्शन में बांटा है? 3 पोर्शन में, 1, 2 और 3। ठीक है, पर्सन यानी नेचुरल पर्सन। ठीक है, जैसे तुम सब, मैं तो नेचुरल हूं नहीं, मेरे में 7 सेंस है। आदमी में, आम आदमी में कितनी सेंसेस होती हैं? 5, मेरे में कितनी है? तो मैं नेचुरल पर्सन हूं क्या? आई एम सुपर नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन जिसकी आंख कान नाक मुंह है, वो क्या है? सुपर नेचुरल, सॉरी नेचुरल पर्सन। आई क्या बात समझ में? तो एक नेचुरल पर्सन हो गया बेटा। ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड अकाउंट्स है, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता। ये जो अपन परचेज सेल के ट्रांजेक्शन लिखते हैं ना, इनको किस नेचर में क्लासिफाई करेंगे अपन? सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में भी कौन से पर्सनल अकाउंट? नेचुरल पर्सन। ठीक है, नेचुरल पर्सन। चलो फिर आर्टिफिशियल पर्सन। ये आर्टिफिशियल पर्सन का क्या लफड़ा है सर? आर्टिफिशियल पर्संस ऐसे पर्संस होते हैं जो एक्चुअल में पर्संस नहीं है, लेकिन कानून उनको पर्सन मानता है। कानून उनको पर्सन मानता है। ओ माय गॉड मूवी देखिए, ओ माय गॉड। ठीक है, वैसे ये नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले 12th में एक पूरा चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स, वहां पर पढ़ने वाले कंपनी क्या होती, कैसे कैसे। तो ओ माय गॉड मूवी देखिए। ओ माय गॉड मूवी में एक सीन आता है, कोर्ट रूम का सीन रहता है, जहां वो जो पंडित जी रहते हैं वो परेश रावल से बोल रहे होते हैं। परेश रावल का नाम क्या रहता है मूवी में? कांजी भाई। कांजी भाई से बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, हमने थोड़ी ना गिराई है तुम्हारी हमने थोड़ी ना गिराई है तुम्हारी दुकान, भगवान ने गिराई, भगवान से जाके मांगो। तो वो क्या कॉन्ट्रडिक्ट करता है उस पॉइंट को, कैसे काउंटर करता है उस पॉइंट को? क्या बोलता है वो? बोलता है, अच्छा पंडित जी आपके घर में बिजली कौन सी कंपनी की आती है? तो बोलता है रिलायंस। तो फिर वो बोलता है, जब आपके घर में बिजली गुल होती है तो आप क्या अंबानी को फोन लगाते हो क्या? अंबानी भाव आओ, मेरे घर की बिजली चली गई, तार जोड़ के जाओ। ये सीन याद है क्या? अरे जीवन में क्या कर रहे हो, ना मूवी देख रहे हो ना पढ़ाई कर रहे हो, कर क्या रहे हो साहब? तो वो बोलता है ना, बोलता है तो क्या बोलता है? अंबानी भाव। तो वो क्या बोलता है? वो वहां पर कैसे काउंटर करता है उस पॉइंट को कि जब तुम इलेक्ट्रिसिटी किसकी कंज्यूम कर रहे हो? रिलायंस की। रिलायंस का मालिक कौन है? अंबानी। तुम अंबानी को नहीं डील करते हो, तुम किसको फोन लगाते हो? कंपनी वालों को। आप जियो की सिम यूज कर रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप किसको फोन लगाते हो? ऐसा थोड़ी ना अंबानी के बेटे को फोन लगा रहे हो, भाई तेरा ये नेटवर्क सही नहीं चल रहा है, देख ले आके कुछ कर। करते हो क्या? किसको फोन लगाते हैं अपन? कस्टमर केयर को। और वो कस्टमर केयर किसका कस्टमर केयर होता है? कंपनी का। ठीक है, तो सुनो, सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग में ना, सॉरी लॉ, एक लॉ है हमारे यहां कंपनीज एक्ट 2013, वो बोलता है कंपनी अलग होती है और कंपनी के ओनर्स अलग होते हैं। कंपनी अलग और कंपनी के ओनर्स अलग होते हैं। तो पता है लॉ कंपनी को एक पर्सन मानता है। आप कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकते हो, आप कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकते हो। ठीक है, और कंपनी आपके अगेंस्ट केस कर सकती है। मान लो तुम कोई प्रोडक्ट लेकर आए, तुम डोमिनोज को पिज्जा लेकर आए, ठीक है, तुमने डोमिनोज को पिज्जा खाया और तुम्हें खेल लग गया तुम्हारा। अब तुम उस पर केस कर सकते हो कि भाई तुम पता किस पर केस करोगे? अब कंपनी पे केस करोगे। आई के बात समझ में? ठीक है, तो क्यों पता है ऐसा क्यों कर पा रहा है? पता है कंपनी पे केस क्यों कर पा रहा है? क्योंकि कंपनी को लॉ में, मतलब कानून में एक अलग से स्टेटस दिया हुआ है पर्सन का, और वो कैसा पर्सन माना जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। देखो, पर्सन इन द आई ऑफ लॉ, पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। इस कंसेप्ट को पता है क्या बोला जाता है? सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट। क्या कहा जाता है? सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट कहा जाता है। ये आगे पढ़ने वाले, यहां पर लिखा हुआ एग्जांपल में कंपनी। कोई दिक्कत है क्या? चलो, क्या क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में कितने टाइप के? नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, फिर एक आखिरी में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल्स। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है साहब, ये कौन है?
अरे तुम तो होशियार हो गए हो यार, बोला था ना। देखो मेरी संगत में रह के, देखो ये कौन है, ये है बिजनेस मैन और ये है बिजनेस, ठीक है। अब ये बंदा जो इसको पैसे देता है, ये बंदा जो इसको पैसे देता है, इसको आप क्या बोलते हो, कैपिटल। और बिजनेस इस कैपिटल को अपनी क्या बताता है, और अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल इज अ लायबिलिटी। अरे यार ये तो पूरा बनाया ही नहीं। अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स बिजनेसमैन, यही बोलते हैं ना। तो मेरे को एक बात बता ना, पता है बिजनेस की बुक्स में कैपिटल नाम का शब्द किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ओनर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ओनर को। आई क्या बात समझ में। तो ये कौन सा पर्सन हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को, ठीक है। अच्छा डेटर, डेटर कौन होता है, जिससे हमें पैसे लेना हो, एक ऐसा पर्सन जिसकी हम कॉलर पकड़ सकते हैं, वो कौन, डेटर। जो हमारी कॉलर पकड़ सकता है वो कौन, क्रेडिटर। तो ये जो डेटर है ये किसका ग्रुप है, ऐसा ग्रुप, जैसे तुम्हें 10 लोगों से पैसे लेने, तो तुम उन सबको एक साथ बोलना होगा, तो क्या बोलोगे, डेटर्स। उनको क्या बोलोगे, डेटर्स, कि हमें उनसे पैसे लेने का राइट है। तो वो किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आपके बिजनेस में, आपके राइट का, एसेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हाँ या ना। और अगर आपको किसी को पैसे देने, 5 लोगों को पैसे देने, तो उन 5 को आप मिला के क्या बोल सकते हो, क्रेडिटर्स। आगे के बात समझ में। तो ये हो गए क्या, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो ये देखो कैपिटल, कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करती है, ओनर्स मनी को रिप्रेजेंट करती है। आगे बढ़ते इम्पर्सनल अकाउंट। क्लास क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में 3 टाइप के, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। अब रियल एंड नॉमिनल। अरे एकदम यार मक्खन है, मक्खन है, एकदम मक्खन। देखो रियल, रियल वो चीज है जो रियल है। एसेट से रिलेटेड अकाउंट्स, एसेट से रिलेटेड अकाउंट्स इसमें क्लासिफाई किए जाते हैं। किससे, एसेट से रिलेटेड अकाउंट। किससे, एसेट से। मतलब एसेट अगर लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, व्हीकल है, स्टॉक है, डेटर है, ठीक है। वैसे डेटर तो यहां आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो एसेट्स आ रही हैं उनको क्या बोलोगे आप, वो रियल नेचर की होती हैं, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट्स में क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे लिखा है प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स व्हिच आर ओन्ड बाय बिजनेस, व्हिच आर ओन्ड बाय बिजनेस। वो किस कैटेगरी में फॉल करती है, रियल अकाउंट की कैटेगरी में फॉल करती हैं। यानी एसेट के जितने भी अकाउंट्स होंगे उनको क्या बोलोगे आप, रियल अकाउंट्स। एसेट के जितने भी अकाउंट्स होंगे उनको क्या बोलोगे, रियल अकाउंट्स। आगे की बात समझ में। देखो एसेट कितने टाइप की होती है, थोड़ा सा बता देते हैं। एक टेंजिबल एसेट और एक इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट ऐसी एसेट जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, जिसका फिजिकल प्रेजेंस है, उसको क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट बोलते हैं। इंटेंजिबल एसेट क्या होती है, ऐसी एसेट जिसको छू नहीं सकते। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मैं वेल नोन हूं क्या, हाँ बोलना, कोई ना नहीं बोल सकता इस बात, मैं वेल नोन हूं। अचानक से दर्द होना स्टार्ट हुआ, आवाज ही नहीं आई। हाँ नहीं बोल सकते, खुश रखने के लिए एक आदमी को मैं इतना गला फाड़ रहा हूं। बताओ मैं वेल नोन हूं कि नहीं हूं। अच्छा छोड़ो यार, तुम्हें मेरे से बिल्कुल लगाव ही नहीं है यार, तुम बहुत बेकार लोग। तुम मेरे को एक बात बताओ यार, अब नहीं, बस हो गया, देख लिया मैंने सब। अरे रहने दो यार, देख लिया मैंने सब, तुम्हारी शक्लें बता रही हैं। तुम बोलो तू वेल नोन, हट। सुनो मेरी बात, तुम्हें टूथपेस्ट लेना है, टूथपेस्ट लेना है, तो क्या बोलोगे दुकान पे जाके, पेस्ट कोई नहीं बोलता, तुम हमेशा उसको ब्रांड से बोलोगे। कोलगेट दे दे, पेप्सोडेंट दे दे, क्लोजअप दे दे। तुम कभी ये नहीं बोलोगे कि वो दे दे टूथपेस्ट, ठीक है, वो बोलोगे ही नहीं। और ना वो तुमसे, हमारी ऐसी आदत हो चुकी है, ठीक है। तो मैं एक बात बताऊं, ये ना उसकी ब्रांड वैल्यू है, ये उसकी ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। आप जब उस प्रोडक्ट को उसके नाम से बुलाने लगते हो, उसके फीचर से बुलाने लगते हो, तो उसकी क्या क्रिएट होती है, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है। वो उसका क्या काम करती है। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी चीज का वेल नोन है वो, ठीक है, कि अगर तुम्हें, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें बेबी प्रोडक्ट खरीदना, तुम्हारे घर में कोई नन्ना मुन्ना सा बच्चा है, ठीक है, अब तुम्हें कोई बेबी केयर प्रोडक्ट खरीदना हो, कौन सी कंपनी का खरीदोगे। देखो तुमने सुना, 2 ही नाम निकलेंगे, या तो जॉनसन या तो अब हिमालय निकलने लगा। तो क्यों निकल रहा है तुम्हारे मुंह से,
क्यों निकल रहा है? क्योंकि उस कंपनी ने, उस ब्रांड ने अपनी वैल्यू बनाई है। मुझे एक बात बताओ, क्या उस वैल्यू की वजह से उसको प्रॉफिट कमाने में हेल्प होगी क्या? इसको बोलते हैं गुडविल। इसको क्या बोलते हैं? गुडविल। क्या गुडविल दिख रही है क्या उसकी? नहीं, लेकिन है क्या? है। ठीक है, ऐसी एसेट जो दिखती नहीं है मगर होती है, उसको क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं, मतलब इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। उसका एक टाइप है गुडविल, ऐसे नहीं कि गुडविल बोलते हैं। अच्छा, तुमने मूवी या सीरियल शुरू होता है तो नाम लिखने के बाद तुमने ऐसा देखा है क्या? सी लिखा रहता है सर्कल में। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉपीराइट, कि कोई और बंदा इस कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकता। उस जो भी वो चल रहा है, क्लिप चल रही है, उसका कॉपीराइट उसके पास है, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। ये पता है क्या करना पड़ता है? जब कोई क्लिप वगैरह बनाता है तो उसको अपने नाम से रजिस्टर करवा लेता है। ठीक है, तो कोई और कॉपी करेगा तो उस पर एक्शन हो सकता है। तो ये भी कौन सी तरह की एसेट है? मुझे एक बात बताओ, जो प्रोड्यूसर्स मूवी बनाते हैं, ये पता है क्या करते हैं? मूवी बनाने के बाद वो बेचते हैं। तो पता है वो बेचते क्या है? ये वो यूज करने का, वो क्लिप, वो वीडियो, वो फिल्म दिखाने का, यूज करने का राइट बेचते। तो उनको क्या होती है? उससे कमाई होती है क्या? तो ये कॉपीराइट कौन सी एसेट है? ये भी इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। कहीं कहीं पर आपने ऐसा देखा होगा, कैपिटल में लिखा। ठीक है बेटा, ये काय का साइन है? नाइक का साइन है ना? तुम इसको देख के बता सकते? अरे अगर तुम किसी के टी शर्ट पे लोगो लगा दिख रहे हो, तुम बता दोगे क्या? हाँ ना, वो चीता पैंथर दिखता है, वो कौन सा ब्रांड है? है ना? अरे छोड़ो यार, तुम देखो मैं बताता हूं, तुम अभी बताओगे। मैं चित्रकार हूं बहुत अच्छा, कोई बुराई नहीं करेगा। यार ये कौन सा ब्रांड है? देख के बताओगे आईफोन। ये क्या है उसका? अगर कोई और यूज करेगा ना तो एप्पल वाले केस ठोक देंगे उस पर। ये उनका क्या होगा? ट्रेडमार्क है। जिस ट्रेडमार्क मतलब ऐसा साइन जिसके बेस पर हम क्या कर रहे होते हैं? अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, लोग उसको अपने नाम से रजिस्टर करवा लेते। आई के बात समझ में? ट्रेडमार्क भी होते हैं, लोगोस भी होते हैं। ठीक है, लोगो भी बोल सकते हैं। आगे के बात समझ में? तो ऐसे बेटा, ये ट्रेडमार्क तो कागज पे लिखा हुआ, एक पेपर पे सर्टिफिकेशन दे देती है। जो भी प्रोविजन है उसको फॉलो करके आप सर्टिफिकेट ले सकते हो कि ये ट्रेडमार्क आज से आपका। तो बेटा, क्या ये एसेट है क्या? हाँ, लेकिन ये फिजिकली दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में कितने टाइप के? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। और इम्पर्सनल अकाउंट्स में कौन कौन से आते हैं? रियल। रियल किससे रिलेटेड है? एसेट से। अब बात आती है, आखिरी बात, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं। नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने इनकम और प्रॉफिट एक साथ रखने को बताया था और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एक साथ रखने को बताया था। दोनों का सेम ट्रीटमेंट होता है। क्लियर है क्या बात? चलो